नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ऑस्ट्रेलिया से अब भारत आएगा यूरेनियम, लेकिन इस समझौते पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को बड़ी राहत देते हुए फ्रीज बैंक खातों से जरूरी खर्च की इजाजत दे दी है। वहीं यूजीसी नेट पेपर लीक के आरोपों पर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मांग उठाई है। देहरादून में 17 जुलाई को राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करने वाले हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अब सत्य हिंदी ऐप पर आप हमारे चैनल के सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की सभी तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों की ओर। अब भारत आएगा ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, दोनों देशों के बीच हुआ बड़ा समझौता। कांग्रेस ने यूरेनियम समझौते को बताया मनमोहन सरकार की मेहनत, याद दिलाया बीजेपी का रवैया। कोलकाता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ी राहत, रोजमर्रा के खर्चों के लिए खाते से मिलेगा पैसा। यूजीसी नेट पेपर लीक का दावा, कांग्रेस ने मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी, मशहद में जुटी लाखों की भीड़। अब ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन जैसे कि शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नियमों के मुताबिक ही होगी। दोनों देश एलएनजी, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी और कम कार्बन वाले ईंधनों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इस समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के लिए अहम कदम बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के भारत में आने के समझौते को कांग्रेस ने यूपीए सरकार की उपलब्धि बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि अवार्ड जीवी ने गर्व से घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, लेकिन यह संभव केवल भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते की वजह से हुआ है, जो कि 8 अक्टूबर 2008 को कानून बनाया गया था। कांग्रेस के मुताबिक इस समझौते की शुरुआत जुलाई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुलाकात के बाद हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने तो इस समझौते का संसद के अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह विरोध किया था। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बदलाव लाने वाले फैसले करती है, जबकि बीजेपी बाद में अपने ही फैसलों से पलटने के लिए जानी जाती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को उसके फ्रीज किए गए बैंक खातों के मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पार्टी की जरूरी खर्च के लिए खातों से पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि रकम सीधे टीएमसी को नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर बनाया है, जिनकी निगरानी में ही भुगतान किया जाएगा। ये पैसा दफ्तर चलाने, कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल, कानूनी मामलों और अन्य जरूरी खर्चों पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था को बड़ी रकम देने की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। ये मामला 18 जून को दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी की शिकायत से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक था कि घोटाले की कुछ रकम टीएमसी के खातों में पहुंच हो सकती है, जिसके बाद खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इसी फैसले को पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अभी सुनवाई के बाद फैसला आया है। यूजीसी नेट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को भंग करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि सोशियोलॉजी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पेपर भी लीक होने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने कहा था कि सीबीटी परीक्षा से पेपर लीक रुक जाएगा, लेकिन अब तो ये दावा भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल पीडीएफ के कई सवाल असली पेपर से मिलते थे। कांग्रेस का कहना है कि समस्या परीक्षा के तरीके में नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की कार्यप्रणाली में है। हालांकि एनटीए ने अभी तक इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। 17 जुलाई को देहरादून में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के तहत छात्रों और युवाओं से सीधी बातचीत करेंगे। इस अभियान के जरिए राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पेपर लीक के मामले और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की राय सुनेंगे और उनसे सीधी बातचीत करेंगे। इससे पहले ऐसा ही कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में भी हुआ था। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। पंजाब कांग्रेस में बदलाव की आहट, चन्नी हुए एक्टिव। हरियाणा कांग्रेस में भी गुटबाजी की खबरें तेज।
शंकराचार्य से मिले अखिलेश दान विवाद पर किया हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 10 जुलाई को चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक को पार्टी के भविष्य और नेतृत्व बदलाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चन्नी प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। चन्नी समर्थक नेताओं का मानना है कि चुनाव से पहले संगठन में बदलाव से पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि भूपेश बघेल ने गुटबाजी की खबरों को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता राजा वडिंग के साथ काम कर रहे हैं। अब चन्नी और बघेल की बैठक पर सभी की नजरें हैं। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के बीच अब हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल तेज हो चुकी है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त की बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत में चर्चा में आ गई। हुड्डा ने कहा कि अगर सुरजेवाला उनका साथ दें तो बड़ा बदलाव हो सकता है। इस पर सुरजेवाला ने जवाब दिया कि वो पिछले 20 साल से उनका साथ ही देते आए हैं, लेकिन अब उनकी बारी है। वीडियो सामने आने के बाद इसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हुड्डा ने इसे सिर्फ मजाक बताया और सुरजेवाला को अपना करीबी बताया। बैठक में सुरजेवाला ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में सीटों की संख्या ज्यादा मायने रखती है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य इन दिनों अपनी गोविष्ठी यात्रा के तहत लखनऊ पहुंचे हुए हैं। ऐसे समय में ये मुलाकात हुई है जब राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है, इसलिए इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। मुलाकात के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए समय समय पर अपने विचार और सिद्धांत बदलती रहती है। अखिलेश ने कहा कि आज के दौर में हर बात रिकॉर्ड पर होती है, इसलिए जनता सब कुछ देख और समझ रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी और जिनके ऊपर पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, उनसे भी जवाब मांगना बहुत जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि इस घटना से देश और दुनिया के करोड़ों सनातनी आहत हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम की मर्यादा के विपरीत काम हुआ है और इस पूरे मामले में केवल सांचा नहीं बल्कि पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि दान चोरी मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के एक सदस्य पर पहले से ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच पर तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का गुरुवार को उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग सड़कों पर जुटे हुए हैं। लोग ईरानी झंडे और खामेनेई की तस्वीरें लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को पहले तेहरान और कोम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को मशहद लाया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक हो सकती है। खामेनेई की इच्छा के अनुसार उन्हें इमाम रजा की दरगाह के पास ही दफनाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने नाटो महासचिव मार्क रुटे के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यूरोपीय देशों पर गंभीर आरोप भी लगाए। बकाई ने कहा कि नाटो प्रमुख के बयान से ये साफ हो चुका है कि यूरोप इस पूरे संघर्ष में निष्पक्ष नहीं था, बल्कि उसने अमेरिका और इसराइल का खुलकर साथ दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि जिन देशों ने अपनी जमीन, सैन्य ठिकाने और अन्य बुनियादी सुविधाएं इस अभियान के लिए उपलब्ध कराई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। उनका कहना था कि ऐसे ही देशों की भूमिका इस पूरे सैन्य अभियान का हिस्सा रही है और उन्हें इसके परिणामों की भी जवाबदेही लेनी होगी। ईरान का कहना है कि अब ये साफ हो चुका है कि कई यूरोपीय देश केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के सैन्य अभियान को पूरा समर्थन दिया था। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.